बहुत समय पहले की बात है। रुद्रपुर के पास बसे एक छोटे से गांव नौसी में महेश अपनी पत्नी सौम्या, छोटा बेटा पिंटू और अपने बूढ़े पिता हरिलाल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। महेश की मां का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और हरिलाल की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मई का महीना था। यूं तो गर्मियों में तापमान अक्सर 40 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से नौसी गांव के लोग बहुत परेशान थे। अजी देख रहे हो इस साल कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूरज अभी उगा ही है और उगते ही देखो कैसे आग बरसा रहा है। हाँ भाग्यवान, इस साल की गर्मी तो कुछ ज्यादा ही भयंकर है। इतनी कड़ी धूप में काम करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पूरा शरीर पसीने से टपकने लगता है और पैर तो गर्म रेत से सिक से जाते हैं। हाँ जी, आप अकेले ही इतनी कड़ी धूप में खेत में कितनी मेहनत करते हो। आपको तो इस गर्मी में कितनी परेशानी होती होगी ना। अरे भाग्यवान, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर गरीब ही मौसम के डर से घर बैठ गया तो खाएगा क्या। हाँ जी, ये तो आप ठीक कहते हो, काम तो करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा हम गरीब कर ही क्या सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए खाना बांध देती हूँ। ये लीजिए जी, मैंने आपका खाना बांध दिया है, समय पर खा लीजिएगा। और हाँ, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, तो धूप में ज्यादा देर काम मत करना। हाँ ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। तुम बेटे का ख्याल रखना और बाबूजी को टाइम पर दवाइयाँ दे देना। मैं शाम को जल्दी ही लौट आऊँ। इतना कहकर मोहन खेत के लिए चल पड़ता है। रोहन अपने खेत पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल पूरी तरह से पककर खेत में सोने की तरह लहलहा रही है। ये देखकर मोहन बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। लगता है इस बार अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। मोहन ये सब बातें करते करते फसल की कटाई शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके पास उसका दोस्त रामपाल दौड़ा दौड़ा आता है। अरे क्या बात है रामपाल भाई, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो, क्या हुआ? रामपाल मोहन को सारी बात बताता है। अरे मोहन भाई, तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो। मोहन घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे दर्द भरी आवाज में करा रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? सोहन के बार बार पूछने पर भी रामलाल कुछ नहीं बोलते, बस दर्द से कराहे जा रहे थे। मोहन से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जाती है और वो जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए सर, मैंने आपके पिताजी की अच्छे से जांच की, जिसमें पता चला है कि इनको एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है, और इस ऑपरेशन में लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। क्या डॉक्टर साहब, 50,000 रुपए पर? मैं बहुत गरीब हूँ, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से आऊंगा? देखिए सर, पैसे का तो इंतजाम करना ही होगा आपको। आपके पास आज शाम तक का समय है, जल्दी इंतजाम करिए। बेचारा मोहन चुपचाप खड़े यही सोचे जा रहा था कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा। यही चिंता उसके मन को खाए जा रही थी। बेचारा मोहन दुखी मन से मन में चिंताओं का पहाड़ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। मोहन सौम्या को सारी बातें बताता है। देख लो भाग्यवान, अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजी आप चिंता क्यों करते हो? वो मेरे गहने पड़े हैं ना, आप उन्हें बेच दो और बाबूजी का इलाज करवा लो। अरे भाग्यवान, उन्हें कैसे बेच दूं? वो तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना। और वैसे भी उन गहनों के बदले में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अजी इन गहनों की कीमत बाबूजी की जान से ज्यादा है क्या?